चलो बच्चों, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ने से पहले जो बच्चे कुछ नहीं जानते इधर ध्यान दें। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। ठीक है बच्चों, जैसे पानी में पत्थर मारा, ध्यान से समझो, पानी में पत्थर मारा तो बेटा इस तरह का बनता है कि नहीं शेप? याद है ना, इस तरह का शेप बनता है। अरे पानी में पत्थर मारोगे तो इस तरह का शेप बनता है कि नहीं बनता है? तो बेटा इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल हैं, इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल हैं, सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं और एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारे पार्टिकल सेम फेज में है। ये सारे पार्टिकल किस में है? सेम फेज में है। मतलब किसी भी टाइम पे इनका फोटो लिया जाएगा तो सब एक ही पोजीशन में होंगे। तो ऐसा जो भी पार्टिकल है जो एक साथ ऊपर या नीचे जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेम फेज में होना। तो बेटा इनके कलेक्शन से जो सरफेस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। इनके कलेक्शन से जो सरफेस बनता है क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। मतलब सेम फेज में ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल के कलेक्शन से जो सरफेस बनता है, वो सरफेस क्या कहलाता है बच्चों? वेव फ्रंट। ठीक है ना, वो सरफेस क्या कहलाता है? वेव फ्रंट कहलाता है। तो पहली डेफिनेशन वेव फ्रंट की आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आपको पढ़ना है कि सोर्स कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे कैसे वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत इस संक्षेप में ही पढ़ाएंगे इसको। हालांकि सारा पॉइंट कवर करेंगे लेकिन लिखवाएंगे नहीं। नोट्स लिखने के लिए अगर आपको चाहिए तो फिर जितना आप लिख, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट बना के लिखना है तो लिख लो। बेटा वेव फ्रंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। दूसरा बेटा वेव फ्रंट अलग अलग सोर्स से क्या होता है? तो सोर्स अलग अलग टाइप का। तो पहला सोर्स क्या होगा? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स होता है बेटा, तो पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कैसा प्रोड्यूस होता है? तो बेटा पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कैसा प्रोड्यूस होता है? इधर ध्यान दो। पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कैसा प्रोड्यूस होता है? स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कैसा प्रोड्यूस होता है? स्फेरिकल। बताओ पॉइंट सोर्स से रे कैसे निकलती है? इस तरीके से ना, रेडियली आउटवर्ड। बेटा पॉइंट सोर्स से रे कैसे निकलती है? ध्यान दो बच्चों, पॉइंट सोर्स से रे कैसे निकलती है? रेडियली आउटवर्ड। तो वेव फ्रंट क्या होता है? हमेशा रे के परपेंडिकुलर। जिसको अगर ध्यान हो ना, तो ऐसा समझो जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है? वेव फ्रंट होता है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ वेव फ्रंट क्या होगा? रे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों, तो रे के परपेंडिकुलर। तो देखो इसका जो पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स यहाँ रखा है, इसका जो इक्विपोटेंशियल सॉरी इसका जो वेव फ्रंट का सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। समझ में आया ना? क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है तो बता दो बच्चों स्फेरिकल होता है। और कई स्फेयर जैसे जैसे दूर जाता जाएगा हर तरफ स्फेयर बढ़ता जाएगा, गोला बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, स्फेरिकल होगा इसका। दूसरा होता है बच्चों लीनियर का। दूसरा सोर्स अगर लीनियर हो, बेटा अगर लीनियर, जैसे कोई भी अगर लीनियर लाइट है वो जल रही है, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। बच्चों इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। लीनियर है तो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। ठीक। और इसके बाद क्या बताया बच्चों? प्लेनर। प्लेन, हाँ प्लेनर। मतलब पहला वेव फ्रंट हो गया स्फेरिकल, दूसरा हो गया सिलिंड्रिकल, तीसरा क्या होता है? प्लेनर। प्लेनर वेव फ्रंट कब बनता है? प्लेनर वेव फ्रंट कब बनता है बच्चों? प्लेनर वेव फ्रंट, हाँ हाँ, जब स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाए। तो बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाएगा तो उनके एक हिस्से को आप क्या बोलोगे? प्लेनर वेव फ्रंट। जैसे मैंने वहां एग्जांपल दिया था फेमस कि अर्थ कैसी है? स्फेरिकल। लेकिन आपको अर्थ का ये वाला हिस्सा कैसा दिख रहा है? फ्लैट। क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। तो वहीं जब ये वाली, जैसे मान लो ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर गया तो बेटा यहां तक ऐसे बनता गया, ऐसे करके बहुत बड़ा सिलेंडर बन गया। तो उस सिलेंडर के जब छोटे से हिस्से को देखोगे तो कैसा बिहेव करेगा? बिल्कुल फ्लैट। यहां देख लो, अगर यहां मैं छोटे से हिस्से को देखता हूं तो ये बिल्कुल फ्लैट है कि नहीं है? तो ये वाला वेव फ्रंट क्या कहलाएगा? प्लेनर। तो प्लेनर वेव फ्रंट कैसे बनता है? जब सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर तक चली जाती है। जैसे पानी में पत्थर मारो और पत्थर वाला गोला बड़ा हो जाए, तो गोले के एक छोटे से हिस्से को देखोगे तो बिल्कुल सीधा दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा कि नहीं? जैसे पानी में पत्थर मारे तो अब ये बहुत और ऊपर चला है तो ये हिस्सा क्या दिख रहा है आपको? सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये कैसा वेव फ्रंट है? प्लेनर। ये प्लेनर है।
तो जब स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट दूर तक ट्रेवल कर जाए तो प्लेनर वेव फ्रंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेनर। ठीक है ना, वेव फ्रंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं बच्चों? तीसरा टाइप की, अगर ये प्लेनर वेव फ्रंट जो है, ये हमारे सिलेबस में है कि प्लेनर वेव फ्रंट और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जब टकराता है तो क्या होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अगर प्लेनर वेव फ्रंट टकराता है तो क्या होता है, ये हमें देखना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिया था हमने? कॉन्केव मिरर। बच्चों सबसे पहले क्या लिया था? कॉन्केव मिरर। तो देखो तुम लोग रे डायग्राम पहले अपने बुद्धि में बना लो। इसका रे डायग्राम कैसे जाता है? ऐसे पैरेलल जाता है, ऐसे आता है बेटा, ऐसे जाता है कि नहीं आता है? इस तरह से। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ वेव पढ़ रहे हैं, वेव पढ़ रहे हैं तो रे डायग्राम बनाओगे तो बुरा मान जाएगा वेव वाला, क्योंकि वेव और रे में कट्टर दुश्मनी है। क्योंकि जो वेव के फॉलो करने वाले हाइगन है और रे को फॉलो करने वाले न्यूटन है, उन दोनों समर्थकों में कट्टर दुश्मनी है। तो अगर वेव में तुम रे बना रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि बोल रहे हो कि तुम पढ़ मेरी चीज रहे हो, मदद रे का ले रहे हो। हम तो कहेंगे कि हमने पहले वेव ही बनाया था, बाद में रे बनाया है, ताकि वो महानता फील हो कि पहले हमने वेव से सॉल्व किया था फिर रे आया है। लेकिन हमारे दिमाग में न्यूटन आसान है, तो न्यूटन से हमने पहले ही रे बना लिया। अब बच्चों इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? तो अगर इस तरह से वेव फ्रंट, तो इसका वेव फ्रंट होगा पैरेलल। पैरेलल वेव फ्रंट को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या साइड व्यू देखोगे तो केवल आपको इस तरह दिखाई पड़ेगा बच्चों। अगर साइड व्यू इसका देखोगे तो केवल ऐसे लाइन दिखाई पड़ेगी ना। अब ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे ऐसे ट्रेवल करे, ट्रेवल करके इससे टकराएगी, तो हम इसे कहेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या कहेंगे बच्चों? इंसिडेंट, मतलब जो टकराने वाले है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब टकराने के बाद क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है ना, रे के परपेंडिकुलर। तो टकराने के बाद वाली रे ऐसे गई है, अब इसके परपेंडिकुलर कैसे सरफेस बनाऊं? तो बच्चों मेरे पास दो चॉइस है, एक तो ऐसे बना सकता हूं सरफेस गोल, या तो ऐसे बना सकता हूं। तो ऐसे बनाऊंगा, देखो ऐसे बनने में ही एंगल 90 हो सकता है, उल्टा बनाओगे तो 90 नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं यार, अरे तो अब तो बता रहा हूं, अब तो देख लो, अब तो देख लो बेटा, ये वाईफाई बनता है, छोटा होता जाता है और फोकस पे जाके वाईफाई खत्म हो जाता है। समझ में आया ना? अरे तब तो समझ लो। नहीं है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये वाली जो वेव फ्रंट है वो कौन सी वाली वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आया ना? तुमको क्वेश्चन कैसे आएगा? बोलेगा कि डायग्राम ड्रॉ करो अगर एक प्लेनर वेव फ्रंट कॉन्केव मिरर पे गिरती है तो, तब यही डायग्राम ड्रॉ करना है। तुम पहले रे बना लेना, रे बना के तुम ये सोच, अगर बेटा ऐसे रे आ रही है और मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया, बताओ ये कभी 90 होगा? तुम ही बताओ। अरे कॉमन सेंस की बात है ये सब, ये कभी 90 नहीं होगा ना, तो ऐसे वाला तो बनेगा ही नहीं, ऐसे वाला ही बनेगा। लेकिन मैंने पढ़ा है, शाश्वत में लिखा हुआ है उधर कर, उसने भी लिखा है। ठीक है, डन, डन बेटा ना। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अरे याद रखो ये सब एक एक नंबर में आएगा, तुम्हारा 100 से 99 हो जाएगा। 100 पाना है भाई, 99 चक्कर एक फालतू ये छोटा 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 चीज छोड़ोगे, 100 से 99 पे खिसक जाओगे। 100 पे बने रहो बराबर। 99 बताए भैया, 100 ही आना चाहिए। अरे नहीं, 100 से नीचे की बात मत करो मेरे सामने। अरे बताओ ये डन है? 100 इसका 720, 720 से नीचे बात नहीं होगा। डन, अरे छोड़ो डन। चलो इधर ध्यान दो, दूसरा कॉन्वेक्स। अरे कॉन्वेक्स से कॉन्वेक्स मिरर, अरे इधर ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर, मनन खुद बनाओ इसका।
प्राण त्याग दिए क्या इसने? बेटा कॉन्वेक्स मिरर खुद बनाओ। ए इधर 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 बात मत करो बच्चों। रे ऐसे आते हैं ना, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इस तरफ फैलाता है। तो बताओ मैंने कैसा बनाऊं इसका वेव फ्रंट? ऐसा वाला ना, ऐसे ही बनेगा। नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क कम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि उधर रे जा ही नहीं रही है। तो ये वाला क्या होगा, ये जो प्लेन प्लेन बना रखे हो कैसे हैं, इंसिडेंट। और जो आसान तो है ही, इसीलिए तो बोल रहा हूँ एक नंबर का सवाल है, देख लो निपटा दो इसको। ठीक है डन बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा चलो तीसरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अरे कोई डिफिकल्ट नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में, हाँ हाँ बस मैं रे बना दूं, मैं रे बना दूं, वेव फ्रंट खुद बना लेना, खुद बना लो वेव फ्रंट। पैरेलल वाले ऐसे इंसिडेंट हो गए, रिफ्रैक्टेड कैसे होंगे? वाईफाई लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ। ठीक है, क्या बोलना है वैसे? कैसे बनेगा बताओ? अरे उल्टा बना दूंगा बच्चा, 90 नहीं बनेगा ना उल्टा बनाऊंगा तो। ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना, ये ऐसे ऐसे बनेगा ना, तभी तो ये 90 बनेगा, नहीं तो ये 90 कैसे बन पाएगा? ये एंगल 90 होना चाहिए ना। तुम अगर ऐसे है और तुमने मान लो ऐसे बना दिया, तो ये एंगल कभी 90 बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ए डन बच्चों डन। अरे ये तो बहुत आसान है। कॉनकेव का अरे बता, पूरा बता लेने, तो बच्चे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। चलो तुम कॉनकेव को बना के दिखाओ। कॉनकेव 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 को बनाओ बच्चों, चलो। मैं नहीं बनाऊं, कॉनकेव बना के दिखाओ जरा तो। अब दिखाना, मत बता, तुम मत दिखाना। सही है, अरे वाह अरे वाह। चलो प्रिज्म से बनाओ, प्रिज्म से बनाओ, प्रिज्म से, प्रिज्म से बनाओ। अरे बन गया था ना बच्चों, प्रिज्म से। हो गया, इस वजह से ही बनेगा। इसमें बस सीधी लाइन टेढ़ी हो जाएगी, ये प्रिज्म से। ठीक है डन। अब हम पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन ना, डन। ए गधा,
देखो ये प्रिंसिपल जल्दी समझ रहे हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल। ये बार बार आएगा, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल बार बार आएगा, और इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर बार एक बार ध्यान से समझ लो। हाँ हाँ बच्चों, देखो इधर ध्यान से, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बताता है बच्चों? ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल लिखाऊं इसको क्या? लिखो, इट प्रिडिक्ट द, रुक जाओ, इट प्रिडिक्ट द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट वेव फ्रंट विद द हेल्प ऑफ ए गिवन वेव फ्रंट। हाँ ठीक है बच्चों, सिंपल वर्ड में समझो, सिंपल वर्ड में समझो। एक वेव फ्रंट अगर दिया हुआ है तो उसकी मदद से अगला वेव फ्रंट कैसा बनेगा, उसका शेप कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा, उसको कौन प्रिडिक्ट करता है? हाइगन्स प्रिंसिपल। समझ में आया? ये वर्ड लिखना जरूरी है कि दिए गए वेव फ्रंट की मदद से अगले वेव फ्रंट को बनाने का तरीका हाइगन प्रिंसिपल बताता है। ठीक है ना, एक वेव फ्रंट दिया होगा, उसकी मदद से अगला बनाना है। ठीक है बच्चों, ये इसका प्रिंसिपल है हाइगन का। अब इनके अंदर दो पॉस्टुलेट्स हैं, दो प्रिंसिपल। इन्होंने पहला कि ये काम क्या करता है, काम क्या करता है सबको क्लियर है? एक एक वेव फ्रंट दिया होगा, उसकी मदद से दूसरा वेव फ्रंट बनाना, ये इनका काम था। अब बच्चों कैसे बनाता है, तो इसके लिए उन्होंने दो तरीके बताए थे। ठीक है ना, तो देखो उसी को मैं बता रहा हूँ डायग्राम बना के। तो इन्होंने बोला था, इधर ध्यान दो, कि जैसे मान लो ये एक वेव है, वेव फ्रंट है जो हमें गिवन है, इसकी मदद से अगला वेव फ्रंट हमें बनाना है। तो उन्होंने बोला था कि इस वेव फ्रंट पे कोई भी पार्टिकल जो होगा वो खुद एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। मतलब इस वेव फ्रंट पे कोई भी पार्टिकल होगा वो खुद किसकी तरह काम करेगा? सोर्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह। और ये अपना बेबी वेव बनाएगा। बेबी वेव बनाएगा मतलब ये अपना इस तरह से बेबी वेव बनाएगा। थोड़ा दूर दूर कर ले रहा हूं समझने की आसानी, ये अपना बेबी वेव बनाएगा। ठीक है ना, अरे बनाएगा ना, समझ रहे हो उन्होंने क्या बोला था? पहला प्रिंसिपल देखो, सिंपल वर्ड में बता रहा हूं। पहला प्रिंसिपल इनका कि एक गिवन वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो एक सोर्स की तरह काम करेगा। कौन से सोर्स की तरह? सेकेंडरी सोर्स की तरह। और वो अपना एक बेबी वेव बनाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? वो बेबी वेव बनाएगा। तो बच्चों इन बेबी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? इनका टर्म्स क्या होता है? वेवलेट्स। ए ध्यान दो, इनका टर्म्स क्या होता है? इनको बेबी वेव को क्या कहते हैं? वेवलेट्स। वेवलेट्स मतलब बेबी वेव। ये जो बेबी वेव बने हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेट्स। ठीक है ना, वेवलेट्स बोलते हैं। अब ये जो वेवलेट्स, अब ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। अरे ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है? कि इन वेवलेट्स पे जो कॉमन टेंजेंट होगा वही नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा। इन वेव, ये जो बेबी वेव बने इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा, कॉमन टेंजेंट मतलब इनको एक पॉइंट पर टच करने वाला जो कॉमन सरफेस होगा वही आपको क्या देगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा, मतलब वही आपका नेक्स्ट वेव फ्रंट देगा। ये सुनो, ध्यान समझ में आ रहा है बच्चों? ये पहले वाला वेव फ्रंट था, ये बाद वाला वेव फ्रंट था। तो इसकी मदद से ये कैसे बना? अरे प्रिंसिपल क्लियर है ना? पहला पॉइंट इन्होंने बताया था कि हर पॉइंट किसकी तरह काम करता है? गिवन वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, जो एक वेवलेट या बेबी वेव प्रोड्यूस करता है। और ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? कि उस बेबी वेव पे जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे वही वो नेक्स्ट वेव फ्रंट होता है जिसकी हमें जरूरत थी। ठीक है बच्चों, ये बोले थे। और इसमें इसका जो रेडियस होता है बेबी वेवलेट्स का वो कितना होता है? तो इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है इनटू टाउ या टी, वी इंटू टी, वी इंटू टी, वी इंटू टी। अरे ये कितना दूर चल पाएगा वेव? तो स्पीड इंटू टाइम के बराबर चल पाएगा। जो वेव की स्पीड होगी और जितना टाइम होगा उतना चल पाएगा। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बच्चों अब तो हाइगन प्रिंसिपल नहीं छोड़ोगे। हाइगन प्रिंसिपल क्या करता है? एक गिवन वेव फ्रंट की मदद से अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, उसका शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, उसको बताता है। इनका दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल कहता है कि गिवन वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है जो अपना बेबी वेव प्रोड्यूस करता है। उस बेबी वेव पे जो कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वही जो होता है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है। समझ आया ना? उस वेव फ्रंट पे जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
वही सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है, वही वेव फ्रंट होता है जो हमें चाहिए होता है। समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर? डन बताओ, क्लियर है ना? हाँ, तो मैंने टाइम कहाँ पूछा? हेलुसिनेशन क्या? चलो देखते हैं, जितने समय ईश्वर चलाएंगे देखा जाएगा। अरे घबराते क्यों, अब तो संडे को भी बुलाएंगे। अब कोई संडे ऑफ नहीं होगा, 10th और 12th का अब कोई संडे ऑफ नहीं होगा। ये आएगा क्यों नहीं आएगा, 12th में आएगा। तो अब 10th और 12th का कोई संडे ऑफ नहीं होगा, याद रखना ये बात। मैं संडे को आऊंगा, तुम्हें भी आना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए तो आ रहा हूं कि भाई अब बोर्ड का पेपर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ समय सेक्रीफाइस हो जाएगा सब चीज। बच्चों डन? अब उसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट। अरे नहीं बेटा, उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ। अच्छा वही डेरिवेशन ना। अच्छा बच्चों इधर इधर ध्यान दो। अब जो अगला बता रहा हूं वो पक्का क्वेश्चन में आता है कभी न कभी, मतलब बहुत हाईली प्रोबेबिलिटी होता है उसका। तो देखो बच्चों, प्रूफ ऑफ, अभी आ जाएगा बेटा, घबराओ मत, तुम्हारे पेपर में ही आएगा, अब की बार वाला जो पेपर होगा। ये हमेशा आता है, 2024 में नहीं आया है बच्चों। एक बार बता रहा हूं ना, हर दूसरे साल, मतलब ये ऐसा हुआ है कि कोई न कोई आता ही है, आता है हर साल। मतलब हाइगन प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो हाइगन प्रिंसिपल से क्वेश्चन क्या होता है, स्टेट हाइगन प्रिंसिपल और उनके पॉस्टुलेट स्टेट करने का, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, या तो ये आएगा, या तो आता है कि प्रूफ करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल। ये तीन क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तीन क्वेश्चन का क्या है, स्टेट हाइगन प्रिंसिपल बता दिया, दूसरा आएगा कि प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल। बच्चों ये तीन में से ना तुम्हारे पेपर में एक पक्का आएगा, 100% लिख लेना इस बार, पक्का 100% आएगा, एकदम श्योर बता रहा हूं। एक क्वेश्चन अगर बच्चा कोई श्योर बोले ना तो हाइगन प्रिंसिपल का है, श्योर एकदम एकदम 100% डेडलॉक कर देना जो बता रहा हूं। अभी हाइगन बता चुका ना, हाइगन प्रिंसिपल वो, और ये अभी जो बता रहा हूं, ठीक है ना, पक्का क्वेश्चन उससे आएगा। ठीक, चलो देखते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में पहले प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करा रहा हूं बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहले क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये समझ लोगे तो थोड़ा रिफ्लेक्शन में आसानी रहेगा, क्योंकि ये आसान होता है, रिफ्लेक्शन वाला डिफिकल्ट होता है। ये आसान होता है, रिफ्लेक्शन वाला क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम पहले इसी को करेंगे। तो बच्चों देखो, इसका डायग्राम सबसे पहले जरूरी होता है, डायग्राम बनाने में गलती मत करना। सुनो, समझना डायग्राम बनाने के बाद नहीं होता है, बहुत बच्चों से डायग्राम ही नहीं बनता है। तो मैं जैसे डायग्राम जैसे कैसे बना रहा हूं वो भी देखो, तुम उसको समझो कि कैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो बच्चों देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वैसे है क्या, बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n21 या n2 बाई n1, या इसी को v1 बाई v2 पे रे में पढ़ लिया ना हमने, n2 बाई n1 को v1 बाई v2 भी लिख सकते। हाँ, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 भी होता है, वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें, अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो मैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2 प्रूफ करूंगा यहाँ पे, मतलब ये इसको इज इक्वल टू दिस। तो देखो बच्चों, दो मीडियम है, एक मीडियम ऊपर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और एक मीडियम नीचे है। तो बच्चों यहाँ पे दो रे में ऐसे इंसिडेंट कराऊंगा। अब दो रे क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बेटा वेव फ्रंट बनाना है ना, वेव फ्रंट बनाना है, तो दो रे आएगी, जैसे मान लो ये दो रे आ रही है बच्चों, तो इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसा होगा बच्चों। ये वाला वेव फ्रंट कौन सा होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अरे समझ रहे हो ना, जो गिरने वाला वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा होगा। बच्चों देख लो, पहले यही समझो, मुझे दो लाइन क्यों लेना पड़ा, दो रे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि वेव फ्रंट बनाना था। एक रे क्यों नहीं लिया, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते तो एक ही रे लेते थे, उसी को घुमा देते थे, लेकिन यहां मैंने दो रे क्यों लिया है, अरे समझते जाओ इसको। दो रे इसलिए लिया है क्योंकि वेव फ्रंट बनाना है, तो वेव फ्रंट बनाने के लिए दो रे रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा दो रे, अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बेटा, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर मैं यहाँ नॉर्मल खींच दूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, रे के साथ बनता है जो।
अब देखो इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं, एक लाइन में यहां खींचूंगा, इस एक लाइन कि जब ये रे टकरा गई इससे, तब इसका ये वाला हिस्सा कितना पीछे था। बेटा पहले कौन टकराएगा, ये वाली रे, फिर बाद में ये वाली टकराएगी। तो पहले जब ये टकराई उस समय ये कुछ पीछे होगा, बेटा ये 90 बनेगा। बेटा ये पीछे होगा ना, ये अभी ये पीछे होगा, अभी ये नहीं टकराएगा। तो ये वाला पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं बच्चों, ये वाला पॉइंट को मैं बी कह रहा हूं। अरे अभी भी ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है कि नहीं है बताओ, अभी भी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ऐसे है, ये टकराने वाला है। तो बच्चों यही समझ लो, अगर ये एंगल आई, अच्छा पहला सिनारियो कि ये टकराने वाला है, तो ये कितना पीछे है, फिर कुछ समय बाद क्या होगा, ये टकराएगा, यही समझना, यही पॉइंट समझना है। कुछ समय बाद ये टकराएगा, यहां ये भी यहां है, ये टकरा चुका है शुरू में, कुछ समय बाद ये टकराएगा, तो ये दूसरे मीडियम में कुछ चल चुका होगा। समझ में है ना बच्चों, जब ये ये जब टकराएगा, बी वाला भी पीछे है, ए वाला टकराया, तो ये सिनारियो है। कुछ समय बाद बी वाला टकराएगा, जब बी वाला टकराएगा तो ए वाला कुछ चल चुका होगा दूसरे मीडियम में, बेटा ए वाला आगे निकल चुका होगा ना। तो ए वाली रे कैसे बनेगी, तो देखो ए वाली रे ऐसे बनेगी, रिफ्रैक्टेड, ये मुड़ी होगी, मान लो मुड़ गई, तो मान लो ये कितना चला होगा। तो अभी इधर देखना बच्चों, ये वाला सी पॉइंट पे टकरा गया, अब सेकंड सिनारियो, ये टकरा गया तो हमने मान लिया कि ए वाला कुछ चल चुका होगा, कितना चल चुका होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ए वाला कितना चल चुका होगा, इतना चल चुका होगा, ये डी, इस पॉइंट को डी कहा। बच्चों ड्राइंग बनाना सीख लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुमसे ड्राइंग बनता नहीं है, ड्राइंग बनाना सीख लो, ड्राइंग। अरे बाकी जो आगे करना हो तो देख ही लूंगा मैं, ड्राइंग तो सीख लो। ये डी वाला सुनो बच्चों, तो अब सुनो इधर ध्यान से, बेटा मान लो ए वाले के टकराने के टी टाइम बाद बी वाला सी पे टकराया, ए वाले के टकराने पे के टी टाइम बाद बी वाला क्या बताया, सी पे टकराया। तो बेटा ये वाला सिनारियो टी बराबर 0 का था, और ये वाला सिनारियो टी बराबर टी का था। अरे टी बराबर 0 पे मान लो, यहां मैंने माना उसको, टी बराबर टी पे उसको यहां से यहां पहुंचने में समय लगा। तो अगर इस मीडियम में वेव की स्पीड v1 है, तो ये कितना पीछे चला होगा, टी टाइम में कितना चला होगा, v1 इंटू टी। नहीं बेटा, ये टी टाइम बाद टकराया ना इससे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू टी। पक्का सोच लो, प्रोसेस कर लो, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो बेटा जब ये टी टाइम बाद टकराया, तो ये वाला डिस्टेंस v1 इंटू टी होगा कि नहीं होगा। बच्चों v1 इंटू टी होगा। अरे ये सीख लो, रिफ्लेक्शन में फिर हालत खराब हो जाएगी। सही बात समझ लो जो बता रहा हूं, डायग्राम यही बनेगा, बस उल्टा हो जाएगा, सेम साइड दोनों बनेंगे, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए यहां खूब दिमाग को खोल के समझो बच्चों। बच्चों अब इसके बाद देखो, जब ये यहां टकराया होगा, जब ये यहां टकराया होगा, तो ये नीचे कितना पहुंचा होगा, v2 इंटू टी। इस मीडियम में स्पीड अगर v2 है, बेटा t बराबर 0 पे यहां था, तो t टाइम बाद ये नीचे आ चुका होगा ना, और ये t बराबर 0 पे आया, तो t टाइम बाद यहां पहुंचा होगा। तो बेटा ये जो वेव फ्रंट है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो फिर अरे ये जस्ट निकला है और ये चला है, तो ये वाला वेव फ्रंट क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। और ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। लॉक करो ना इसको, बस डायग्राम देखो बच्चों, डायग्राम, क्योंकि बोर्ड में बिना डायग्राम के मार्क्स ही नहीं मिलेगा। अरे किसी को डाउट है बता दो, अभी भी बता दो, कोई मैं जल्दी में नहीं हूं, सॉलिड सीखना है एकदम, दोबारा नहीं सीखेंगे, एक बार इसको पक्का करके सीखो, लॉक कर दो एकदम, दोबारा भले नहीं सीखेंगे, एक बार सीखेंगे लेकिन कंफर्म सीखेंगे। अब हमारे पास दोबारा सीखने का टाइम नहीं है, जो है वो अभी है, ये बात जीवन में याद रखो। फाइनल समझना इसको तुम, फाइनल, अब इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा इसको सीखने का, ये फाइनल आखिरी बार है 12th का, जब ये सीख रहे हो। बच्चों ये वाला एंगल क्या होगा, आर होगा, ये वाला एंगल आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा ये एंगल आई है, अब ध्यान से देखो जरा इसको बच्चों, ये वाला एंगल आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा। ये 90 क्यों होगा, क्योंकि ये वेव फ्रंट है। तो बेटा ये एंगल आई है, देख लो एक बार फिर लिखना, ये एंगल आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा,
बेटा ये अगर 90 माइनस आई होगा तो ये क्या होगा, आई होगा, तो ये वाला एंगल आई होगा। ठीक, डन। डन बच्चों। अब सुनो ध्यान से, ये वाला एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। ये 90 है तो ये कितना होगा, आर। अरे ये 90, ये 90 माइनस आर है, ये 90 है तो ये आर होना ही पड़ेगा ना इसको, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो बेटा ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये कितना होगा, आर होगा। बस इतना आ गया, प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया, दोनों से साइन आई और साइन आर निकाल दो। तो साइन आई कितना होगा ऊपर वाले से, साइन आई होगा v1t अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो v1t अपॉन AC, बेटा साइन आर कितना होगा, v2t अपॉन AC। डिवाइड मार दो, डिवाइड करोगे बेटा तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC AC कट जाएगा, T T कट जाएगा, v1 अपॉन v2। मैंने बोला था ना यही प्रूफ करने वाला हूं, हेंस प्रूफ था। बेटा वो जिसको समझ में आ गया ना, प्रूफ हो गया, समझना वही था बस। ठीक है ना, यहाँ टाइम लिख देना कि ये वाला सिचुएशन t बराबर 0 का है, t बराबर t का है। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, लेकिन बस जो डायग्राम समझ जाए। लॉक करें ना, डन। समझ में आ गया। देखो अब इससे कॉम्प्लिकेटेड आएगा, रिफ्लेक्शन। बस ये वाला डायग्राम सेम साइड हो जाएगा, इसीलिए जैसे अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये अलग बन रहा है, वो अलग बन रहा है। अब ये वाला भी उल्टा होकर सेम साइड हो जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाता है बस। लेकिन कॉन्सेप्ट यही याद रखना, पहले एक को ऐसे रखेंगे, तो पहले t बराबर 0 पे ऐसे रखेंगे, फिर t बराबर t पे इस वाले को पहुंचा देंगे और उस वाले को और चला देंगे। ये किया ना, उस वाले को और चला देंगे, वहां भी यही करेंगे। डन करूं इसको, डन करूं बच्चों। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ, ये मैं इतना छोटा क्यों, देखो ये 3 नंबर में आएगा तो आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा क्या, कि जैसे सब कुछ बता देना कि एट t इक्वल टू 0 इंसिडेंट वेव इज सोन इन द फिगर, आफ्टर एट t इक्वल टू t b विल रीच एट पॉइंट c, और ऐसे करके इंसिडेंट वेव फ्रंट विल रीच एट पॉइंट c एंड लिखना। अरे अब फिजिक्स के बाद इंग्लिश लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ ना इंग्लिश लिखना है। सत्यम को तो अभी सामना कम हुआ है, ऐसे ही मौज हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही मौज हुआ है इधर। चलो दूसरा, अरे अच्छा अच्छा बात है, वो सीख रहा है ना, उसका अंतरात्मा जागृत हो गया है। बच्चों प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अरे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ करना है बच्चों अब। बहुत अच्छा किया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ए गधों, मनन तुम ये रहता है तो वायलेंट हो जाते हो, पढ़ाई पे ध्यान दो गधा कहीं का। ए इधर देखो, ए जाने दो, बोलना क्लास पढ़ रहा है ना वो। ये देखो आपके पास मिरर होगा, इस पे रे फिर से गिर रही है, ठीक है बेटा, ये फिर से इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अरे किसी को डाउट है तो बताओ। सेम डायग्राम, ये पॉइंट ए है और बच्चों यहां पे ऐसे ड्रॉ किया, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अरे बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बता दो अभी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये बी पॉइंट है, ये टी बराबर 0 का डायग्राम है, मैं यहां लिख रहा हूं ये टी बराबर 0 का डायग्राम है। अरे बताओ यहां तक सेम डायग्राम है ना, ये वाला एंगल क्या होगा, यार नॉर्मल ड्रॉ करो, ये वाला एंगल क्या होगा, आई, ठीक है, ये वाला एंगल आई होगा। अब देखो बेटा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे को अलग रंग से बना रहा हूं क्योंकि यहां कंफ्यूजन होता है। तो बेटा अब ये t बराबर 0 पे यहां होगा, फिर ये जाके नीचे टकराएगा, तब तक ये टकराने के बाद इधर चल चुकी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टकराने के बाद ये इधर चल चुकी होगी, तो टकराने के बाद ये इधर मान लो इतना चल दी, उससे ज्यादा भी चला लो कम भी चला लो कोई दिक्कत नहीं। टकराने के बाद मान लो इतना चल दी है, इधर अरे चलेगी नहीं चलेगी बताओ,
अब देखो प्लेनर वेव रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो ये टकराने के बाद निकलने वाला है, ये ऐसे निकलता ना, ऐसे निकलेगा ना टकराने के बाद, अब तो निकलने, इसको निकलने ही नहीं देना है, यहीं पे इसको रोक लेना है, तो ये आपका प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। कलर बदल लूं, चलो बदल लेता हूं बच्चों, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, ये वाला, ये जस्ट निकलने वाला है, ये निकल चुका है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बच्चों डी वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, डी वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला होगा। अरे बात बताओ, लॉक करूं कि नहीं करूं, देख लो भैया, गड़बड़ मत कर देना। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये टकराया तो ये चल चुका होगा ना कुछ, तो इसको बाहर निकलने ही मत दो, और ये जो चल जहां तक चल चुका है वहां से मिला दो। अरे नीचे वाला डायग्राम ऊपर बनाना, इतना याद रखो बस। तो ये एंगल आ रहा है, अब सुनो बच्चों, पिछले लॉजिक से ये एंगल आई होगा, अरे पीछे वाले लॉजिक से ये एंगल आई होगा कि नहीं होगा, और बेटा ये एंगल अगर आर है तो इधर वाला एंगल आर होगा, अरे पीछे वाले लॉजिक से ही, अरे बस ऊपर ही तो बना है, डायग्राम तो वही है बेटा, ऊपर ही तो बना है, डायग्राम तो वही है, तुम अगर प्रूफ करना चाहते तो कर लो मेरे भाई। ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, ये 90 होगा तो ये आर होगा, सेम टू सेम पिछला वाला ही कहानी है। ये अगर आर है तो ये 90 माइनस आर होगा और ये आर होगा, डन। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, वी वन इंटू वी इंटू टी, वी इंटू टी, और बेटा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डायग्राम में ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कौन सा वाला, ये वाला एडी कितना होगा, एडी कितना होगा, वी इंटू टी, अरे वी इंटू टी ही क्यों होगा, क्योंकि दोनों मीडियम सेम है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला वेव फ्रंट कब का है, जो ग्रीन कलर से बनाए हैं, ये टी बराबर टी का वेव फ्रंट है। अरे कोई बात नहीं, सेम है डायग्राम बस उसका। तो बेटा फिर से साइन आई लगाओ, तो साइन आई कितना होगा, साइन आई जो होगा वो कितना होगा बच्चों, साइन आई होगा वीटी अपॉन एसी, साइन आर कितना होगा, वीटी अपॉन एसी, डिवाइड मार दो सब कट जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब साइन आई इक्वल टू साइन आर, इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। वहां मीडियम अलग अलग था, तो इसीलिए रिफ्रैक्शन पहले बताया, उस इमेज को पूरा ऊपर उल्टा कर देना, आसान है, डन है। अब देखो इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इन क्वेश्चन में से एक, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पगला हो गएगा, अभी मैथ नहीं पढ़ोगे क्या, शुरू करें, ए डन बच्चों, देख लो हाइगन प्रिंसिपल हो गया, दिमाग में हुआ, प्रोसेस करो सब कुछ, देख लो, रिवाइज करो, 2 मिनट, 2 मिनट रिवाइज कर लो जो बताया है। अब आगे से किसी का भी अगर हाइगन प्रिंसिपल गलत हो गया बेटा सोच लेना, फिर आगे किसी पेपर में अगर किसी का हाइगन प्रिंसिपल गलत हो गया ना तो सोच लेना। अच्छा तुम सैंपल पढ़ने दोगे क्या यहाँ पे, घर आगे सीधा बोर्ड, यहाँ का मॉक टेस्ट में आप हाइगन प्रिंसिपल गलत नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना, इस वाले में नहीं दिया था लेकिन आगे आएगा। अरे मेंस का बता रहा होगा ना, एडवांस थोड़ी देना उसको, चेक कर लेना एडमिट कार्ड पे अपने, अरे निकाल लेना अभी, नहीं ले जाना हो तो आधार कार्ड ले जाना। अरे आगे चलें क्या, हाँ?
नहीं नहीं, है कोई बात नहीं। 3 घंटे का पेपर होगा, क्यों परेशान करो उसको। अरे मैं वो नहीं कहता 3 घंटे का है, 9 से 12, 12 से 3 दो शिफ्ट का है। बुद्धि सेट हो गया उन सबका, रहने दो। चलो तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट बच्चों तैयार हो? अरे अभी कितना बज ही रहा है। 8 नहीं स्टार्ट करूं जैसा तुम लोग बताओ। तो कुछ पढ़ा भी नहीं है ये रिकॉर्ड है भाई। मैं 2 मिनट अरे सुनो एक बात, सुनो ध्यान से। इस संडे को हम लोग का क्लास अब होगा ही। तुम्हारा भी तो कल जेई है। पूरा फिजिक्स का ज्यादातर सही करके आना। हाँ यार, हाँ। पढ़ोगे? पढ़ा दूंगा। कल मेरी क्लास ही कहाँ है क्लास? डिराइवेशन करोगे इंटरफेरेंस का? अच्छा देखो, वो बता रहे कि सर आपने बहुत कम पढ़ाया। शुरू करें?